चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका सर्कम सेंटर है और सर्कम सेंटर से हमारा बेस मतलब यहाँ तक का दूरी, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारा बेस का डिस्टेंस हमारा 3.2 सेंटीमीटर है और हमें पूरा ये हाइट पूछ रहा है, मतलब इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट पूछ रहा है। अगर सर्कम सेंटर है तो हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट रहता है सर्कम सेंटर को ये 2/1 में डिवाइड रहता है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3.2 है और हमें 3 यूनिट का पूछ रहा है, मतलब ये पूरा का पूछ रहा है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बराबर में 66 डिग्री, बी डी परपेंडिकुलर ए सी एंड सी परपेंडिकुलर ए बी, बी डी एंड ई सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, द बाइसेक्टर पी बी सी एंड पी सी मीट एट पॉइंट क्यू, व्हाट इज द मीजर ऑफ बी क्यू सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका है ए बी सी, हमारा बी डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ए सी पे और हमारा सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ए बी पे, ठीक है। अब हमारा बी डी सी यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है बी से और सी से, तो ये हमारा क्यू पे मिल जाके मिलता है, ठीक है। अगर एंगल ए बराबर में हमारा 66 डिग्री दिया हुआ है तो हमें एंगल बी क्यू से मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगर ये 66 है तो ये देखो एंगल बी डी और सी ये हमारा क्या हुआ ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी ये कहता है कि इन दोनों का सम मतलब ऊपर वाला और ये एंगल पी का सम हमारा 180 होना चाहिए। तो अगर ये 66 है तो ये कितना हो जाएगा 114। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो बी पी और सी में देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी क्या लग जाएगा इन सेंटर वाला। तो इन सेंटर का प्रॉपर्टी क्या करता है 90 प्लस हाफ ऑफ पी बराबर में क्यू। बस तो हाफ पी का वैल्यू कितना है 114, तो 90 प्लस में 114 का आधा कितना हो जाएगा 57 बराबर में क्यू। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और 7 5 14 147, ये नंबर 4 पर। चलो देखो इस सवाल में क्या करा। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी टचिंग एबी बीसी एंड एसी एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। इफ AB माइनस बीसी का वैल्यू 4 है, BC माइनस AC का वैल्यू 2 है, तो पेरीमीटर हमारा 32 दिया है, तो BC/2 का हमें वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये ABC दिया हुआ, उसमें एक सर्कल बोल रहा है बनाने के लिए, उसमें एक सर्कल बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। एक सर्कल बना देते हैं। ये AB पे P पे बनता है, BC पे Q पे टच करता है और AC पे हमारा R पे टच करता है। AB माइनस AC का ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी लगता है कि देखो यहाँ ये टेंजेंट हुआ AP, या रेड से हम कर देते हैं ये AP और हमारा AR ये टेंजेंट हुआ, तो ये दोनों प्रॉपर्टी से हमारा इक्वल होता है। तो मान लेते ये x है तो ये भी x होगा और ये उसी तरह ये हमारा अगर मान लेते y है तो ये भी y होगा, उसी तरह इसको हम z मान लेते हैं तो इसको भी z मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2x है 2y है 2z है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z, ये दो दो बराबर सब दो दो है तो 2 लिख देते हैं। ये हमारा 32 पेरीमीटर दिया हुआ है, 32 हुआ। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारा कितना आ गया 16 आ गया। अब यहाँ से देखो ए बी कितना है x प्लस वाई और बी सी हमारा कितना है बी सी वाई माइनस में जेड, तो वाई वाई कट जाएगा तो x माइनस में जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। उसी तरह ए बी माइनस में ए सी एक्स प्लस वाई और वाई एक्स माइनस जेड, तो वाई माइनस में जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम देखो यहाँ पे देखो z दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस में z और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस में z, ठीक है। बस इसको इस पे पुट कर देना। तो देखो x और y का वैल्यू कितना दिया था 4 2 6 और z 2z और यहाँ 3z, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस में 3z इक्वल टू 16, तो 3z का वैल्यू कितना हो गया 10, तो z का वैल्यू कितना हो गया 10/3। अगर z का वैल्यू 10/3 है तो हमें y का चाहिए, तो y हमारा कितना है यहाँ पे देखो तो 2 प्लस में 10/3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/3।
बस ये BC/2 का इसका मतलब इन दोनों x प्लस जेड का आधा निकालना है। तो देखो ये कितना हो गया, 16×2 = 26 अपॉन में 3, इसका आधा हमको चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 13/3। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B, C is 121.5, find the value of C माइनस में 2 प्लस B प्लस में A। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए हमारा 120% है किसका, बी का। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा 6/5, A/6/5। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी हमारा 65% है सी, ये हमारा कितना आ गया 13/20। ठीक है, अगर बी का 5 है और यहाँ पे बी का 13 है तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, तो इसको हम 13 से गुना कर देते हैं और इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। बस ए का देखो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13×6 = 78, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो ए बी और सी का वैल्यू हमारा 121.5 दिया हुआ, बस इसको सॉल्व कर, 8×5 = 13 और ये हमारा कितना हुआ 14, 8×5 = 13 और ये कितना हो गया 6×6 = 12, 13, 14 और एक हमारा 243 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 121, 243 यूनिट का वैल्यू 121.5 दिया हुआ। हमें निकालना कितना है सी, सी कितना है 100, 100 में से 2b कितना, 2b मतलब 65, 65×2 = 130 और हमारा ए प्लस में ए मतलब 78, तो ये कितना है 178 में से 178 में से 130 घटा दे तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 4, 48 का हमें वैल्यू चाहिए, 243 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हमें कितना का चाहिए 48 का वैल्यू चाहिए। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये 10 नीचे आ जाएगा और ये कितना बार में चल जाएगा, ये 5 बार में जा रहा है क्या, 20, 21, 10 तो 12, हाँ ये 5 बार में पूरी तरह से चल जाएगा और ये कितना बार में 2 बार में चल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, मतलब ये 24 हमारा आंसर हो। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.1/4%, 3:1/4%, had in been sold for 76.70 पैसा more, the profit would be 16:1/5%, 50% of the cost price बोला। हमें क्वेश्चन में क्या करा है, किसी सामान को 13.1/4 के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और यदि उसे 16.1/5 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमारा 76.70 पैसा का हमें प्रॉफिट होगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा देखो, इसको पहले सॉल्व करें, 13 13×52 = 153/4, ये कितना होगा 16×5 = 80, 80 × 81/9। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 दिया का 15 का 1, 25, 1, 26 माइनस में 4 और ये हमारा 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 आ जाएगा। देखो इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 24, 24 इधर से आ गया और 65 उधर, 35 उधर से आ गया, 24 और 35 कितना हो गया 9 और 5 59, 59/20 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है x मान लेते हैं, ये कितना है 76.70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से ये 2 जीरो हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये एक और जीरो, ये कितना बार में जा रहा है, ये 13 बार में जा रहा है, ये 13 बार में चल जा रहा है, 9 तिया के 27, 13 9 117, 13×5 = 65 और ये 13, तो 13 बार में चल रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और ये परसेंटेज में तो 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब ये जो x है ये हमारा CP है, CP का वैल्यू कितना आ गया 2600 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका आधा बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1300, ये 1300 हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर 3। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 49C² प्लस 18 का वैल्यू हमारा 2 इंटू में ब्रैकेट में प्लस 28C माइनस में, तो हमें 2A माइनस में B प्लस में 4C। देखो इसका एक प्रॉपर्टी रहता है, बस आपको वो छोटा सा प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में रहता है, जो फॉर्म दिया हुआ है इस फॉर्म में रहता है, तो अगर A² इधर दिया हुआ है और एक अगर 2 इसका ब्रैकेट बाहर में है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का वैल्यू हमारा इसके कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है माइनस में हुआ। उसी तरह बी, देखो यहाँ पे भी बी का भी सेम वही प्रॉपर्टी लगा, तो बी का हमारा कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। फिर हमारा 49C,
49C और 49C का कोफिशिएंट कितना है 28 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो 49 यहाँ है ना, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। 49 नीचे आ जाएगा तो 4/7 आ जाएगा। तब इसको पुट कर देना था। ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ से माइनस में 1, माइनस में बी का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस में 7 गुने में सी का वैल्यू कितना है 4/7। तो 7 से ये 7 कट गया, ये माइनस में 2 और ये माइनस में 1, तो ये माइनस में 3 और इधर में 4, तो ये 1 आ जाएगा हमारा। 4 में से 3 गया, तो ये नंबर 4 होता है। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 1 का वैल्यू 0 है, तो हमें इतना का वैल्यू फाइंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस में 1/x का वैल्यू कितना आ सकता है 5। दोनों साइड हम x से डिवाइड कर दें, तो ये x से x कट जाएगा और 5 इधर आ जाएगा 1/x का। इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। देखो x⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये x बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के 1/x आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, x⁻³ माइनस 1/x⁻³ और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में x और ई नीचे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। x⁻³ माइनस में 1/x⁻³, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस में 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो इसका इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन का क्यूब मतलब x माइनस 1/x का गिवन का क्यूब प्लस में 3r, तो इसका कितना हो जाएगा, गिवन का क्यूब क्या हो जाएगा 125 प्लस में 3r कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 माइनस में ये कितना है 5, तो इसका हम 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 13 14 माइनस में 5 किया तो ये कितना हो जाएगा 135, ये नंबर 4 होता है। चलो इस सवाल को देखो क्या करना। कॉर्ड ए बी and CD of a circle intersect externally at point P। तो कॉर्ड ए बी है और कोई कॉर्ड सी डी है, सॉरी इसको और थोड़ा बना देते हैं। ये हमारा पी पे कहीं मिलता है। ठीक है, ये ए बी है, ये हमारा सी डी है। अब इसमें क्या कर रहा है, ए बी का वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है, पी डी का वैल्यू हमारा कितना है 5 दिया हुआ है। तो हमें 50% लेंथ ऑफ पी है, मतलब इसका पूरे का लेंथ, तो सॉरी इसको पूरे का लेंथ, एक सेकंड, इसका पूरे का लेंथ हमें का आधा हमें पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये x है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या करता है, पी बी इंटू में पी ए, पी बी कितना है x और पी ए कितना है हमारा x प्लस में 7, हमारा पी डी इंटू में पी सी, तो पी डी हमारा कितना है 5 और पूरा पी सी कितना है हमारा 6। इसको सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x बराबर में 30, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में 7x माइनस में 30 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो x कितना बार में चल जाएगा, ये 30 है ना, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 3x माइनस में 30 लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस में 10 आ जाएगा, और यहाँ माइनस में 3 ले लेंगे तो ये x प्लस में 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है और एक का x का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में 10 आ रहा है, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो पी डी कितना है हमारा 10, और 10 का आधा में पूछ रहा है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 50% पूछ रहा है, मतलब आधा, मतलब 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 20 और 25%। इसका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकलेगा, देखो 10 से कोई सामान 9 रुपए में बेचा जाता है, कोई हमारा 5 से सामान हमारा कितना 4 रुपए में बेचा जाता है, और कोई 4 से हमारा सामान 3 रुपए में बेचा जाता है। तो हमें नेट रेट निकालना है, कितना हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 50 और 4 कितना हो गया, ये हमारा 200 हो जाएगा, गुना करने पे 9 36 और 36 3 18 9 1 10 108 आ जाएगा। हमें कितना का डिस्काउंट मिला है, हमारा 72 रुपया का डिस्काउंट मिला है, कितना पे हमें 200 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ 72 नहीं, ये 92 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा ना, 92 हो जाएगा। तो 200 पे हमें मिल रहा है, तो 0 से 0 हो गया, ये कितना आ गया 4 बार में 8 और 46% का हमें नेट डिस्काउंट मिला, ये नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, 3.6 इसका एलसीएम लेना है, 3.6 1.8 एंड 0.144, 3.6 1.8 और 0.144। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा,
ये पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इसको काट देते, ये कितना आ जाएगा 18/5, ऊपर में काट देते तो ये कितना आ जाएगा 9/5, और ये वाला भी काट देते तो ये कितना आ जाएगा ये कितना बार में 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट जाएगा तो ये कितना ऊपर में आ जाएगा 4 की 1 12 और 2 24 36/में ये हमारा 250, और ये कितना हो जाएगा 18, और इधर में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो हम देखो एलसीएम लेते हैं अगर फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाला का हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला का देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, ऊपर वाला का तो एलसीएम 18 ही आ जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम नीचे वाला का हम एचसीएफ लेते हैं, तो नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 5 125 का, तो हमारा 5 आ जाएगा। जब इसको ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.6 हो जाएगा, मतलब नंबर। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। A car cover a distance of 90 किलोमीटर in 50 minutes. What is the speed in मीटर पर सेकंड? हमारा स्पीड हमारा निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है 90 किलोमीटर, और स्पीड हमारा ये टाइम कितना है 50 मिनट, और हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। ये किलोमीटर है तो 90 को हम पहले तो मीटर में बदल देते हैं, ये 1000 से गुना करके, और ये हमारा मिनट है तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 60 से गुना करके सेकंड में चेंज होता है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गया, ये हम काट देते हैं तो ये 2 बार में कट गया, और ये 6 से कट जाएगा तो ये 15 कट गया, तो हमारा स्पीड कितना हो गया 30 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकंड। ये नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या करना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 11,138.40 पैसा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% के हिसाब से उसका 11,138 दिया हुआ है, तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है 2 साल। तो देख, हमारा सबसे पहले तो नेट रेट निकालते हैं, तो ये 21 प्लस में 21, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लाके, ये 21 का हमारा 441, और ये हमारा 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 46, और ये हमारा 4.41, तो ये कितना हो गया 46.41 हमारा परसेंटेज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है किसी का। मतलब कोई अमाउंट है उसका अगर हम 46 ना, कोई प्रिंसिपल है उसका हम 46.41 निकाल देंगे परसेंटेज, तो ये हमारा कितने के बराबर होगा 11,138.4। ठीक है, अगर हम इसको नीचे ये इसको वहां लेके जाते हैं तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको 11,138.4 डिवाइडेड बाई 4641 गुने में 100। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है इसी सम पे 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का क्या होता है, तो देखो हमें ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब ये कितना पे है 100 पे, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 146.41। तो मतलब ये अगर इसका देखो ये अप्रोक्स देखो इसका ये 46 और ये हमारा 46, तो ये लगभग लगभग ये 3 गुना है, तो इसको ये लगभग लगभग इसका 3 गुना है, ये रेट का हमारा 3 गुना है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसका भी हमारा 3 गुना अमाउंट बन जाएगा। तो इसको अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये लमसम 12 के 36,000 के आसपास आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये 12,000 है, तो ये 12,000 के पास 36,000 के आसपास आ जाएगा। तो देखो कि सबसे नजदीक क्लोज वैल्यू कौन सा है, तो यही हमारा नंबर 3 है, तो सबसे नजदीक ये है, तो 36,000 मान दो। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। ए इज 20 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट a wall so that the angle between the ladder and the wall is 30 डिग्री। एक ए है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी, ये ए सी हमारा एक सीढ़ी है जिसका लंबाई 20 जिसका लंबाई 20 मीटर है, वो हमारा दीवार से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का बनाता है। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सीधी का दूरी है ये दीवार से कितना है, ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये x, अगर ये 30 है तो ये 90 रहता है हमेशा की तरह, हमेशा ये, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम हमेशा बताएं कि 60 के सामने वाला हमेशा √3 में डिवाइड होगा, 30 के सामने वाला 1 में डिवाइड होगा, और हमारा 90 के सामने हमारा 2 वाला 2 यूनिट में डिवाइड। ठीक है, अगर 90 के सामने 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 20 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 10 मीटर, और हमें एक ही यूनिट का चाहिए, तो ये हमारा BC का मतलब सीधी से दूरी का कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 मीटर हो जाएगा।
चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी हैड अ जॉइंट बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 year. After 3 months, B invested 80,000. At the beginning of the second year, A invested 30,000 more and B withdrew 5,000. At the end of the 2 year, profit earned by A is 35,880. What is the profit earned by B if they distributed half of the total profit equally and based in the capital ratio? क्वेश्चन में कहा क्या रहा, ए और बी किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। ए पहला 60,000 रुपया लगाता है, कितना, 1 साल के लिए। बी हमारा 3 महीना बाद आता है और कितना, 80,000 रुपया लगाता है। तो 3 महीना बाद आया तो कितना 1 साल में लगाया, तो वो 9 महीना के लिए लगा। ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 में। शुरुआती दूसरे साल के शुरू में हमारा ए 30,000 और लगाता है, तो 60,000 पहले लगाया था, 30,000 और लगाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। कितना दिन के लिए और लगाता है, तो ये 12 मंथ के लिए और लगाता है। ठीक है। फिर बी विड्रॉल 5,000, तो बी हमारा 5,000 और विड्रॉ कर देता, तो बी हमारा कितना, 75 गुने में ये हमारा 12। एट द एंड ऑफ द 2 year प्रॉफिट अर्न बाय ए इज 35,880 रुपया। और अंत में हमारा ए 35,880 रुपया कमा। फिर क्या करा, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय ए बी, now what is the profit earned by B if they distributed half of the total profit equally and rest in the capital ratio? अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब हमें सबसे पहले तो इसका रेशियो ले लेते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में यहाँ से रेशियो लेते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ से हम 3 से ये सब कट रहा है, 3 से हम काट देते हैं, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 240, और इधर में कितना हो जाएगा, 360। इसको जोड़ देते हैं 10, 5 एक 600 हो जाएगा, और इधर में जोड़ देते हैं 8, 8 या के 240, और 75 के 20, 28 दो 30, कितना हो गया, 0 4 और 5, ये कितना हो गया, 540। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा 10/9, मतलब ए और बी हमारा 10/9 के रेशियो में मिल। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द हमें जो जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसको आधा आधा पहले बांट लेना है। तो इसको तो हम अगर आधा आधा बांटेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले 2 से इंटू कर देते हैं रेशियो को। तो ये कितना, 20/18, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 38, इन दोनों का सम कितना है, 38। 38 का आधा कितना, 19। तो 19 का हमारा जो आधा है ये ए लेता है और आधा हमारा बी लेता है, तो ये कितना, 19 का ए और बी यहाँ लिख देते हैं। 19 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 8.5, और हमारा 8.5, नहीं सॉरी 9.5, और ये हमारा 9.5। 19 का आधा 9.5 हो जाएगा। ए को हम 9.5 मिलता है, बी को हमारा 9.5 मिलता है। जो बचा हुआ पैसा है वो 10/9 के रेशियो में बढ़ जाता है। तो बचा हुआ कितना बच गया, देखो पहले हमारा 38 था, 38 में से हम 19 रुपया लिए, 19 रुपया निकाल लिया, और 19 रुपया हम आधा आधा ए और बी में बांट दिए, तो ए को मिला 9.5 और बी को हमारा 9.5 मिलता। ठीक है। अब बचा कितना, तो 19। अब 19 को हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, 10:9 के रेशियो में। तो ए को कितना, तो 19 का वैल्यू 19 हुआ, 19 का वैल्यू 19 यूनिट का वैल्यू हमारा 19 हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 1 रुपया। तो हमारा 10 यूनिट का वैल्यू 10, तो मतलब ए को हमारा 10 मिलता है और बी को हमारा कितना, 9 मिलता है। बस इसको सॉल्व कर देना। देखो यहाँ हम लिख देते हैं नीचे पे, ए को कितना हो जाएगा, 19.5, और बी को हमारा कितना मिलेगा, 9 9 18.5। इसको काट देते हैं, तो ये कितना बार में चल जाएगा, तो ये हमारा 3 बार में 15, और हमारे 4 9 39, और ये हमारे 3 और 5 37, ये 39/37। अगर अब ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 35,880 रुपया दिया हुआ है, 39 का वैल्यू। तो हमें किसका चाहिए, हमें बी का निकालना। तो बी का वैल्यू कितना हुआ है, 37 यूनिट का वैल्यू निकालना। बस इसको सॉल्व कर देते। देखो 39 से है ना, तो ये कितना बार में चल जाएगा, तो 39 डिवाइडेड बाई 35880, तो ये हमारा 40 मान लेते हैं, तो 40 8 बार में कितना हो जाएगा, ये 9 बार में, 9 से 36, ये हमारा लग रहा है 8 बार में। देखते हैं, ये 9 बार में चल जाएगा। 9 9 के 81 का 1, 81 का 1, और 9 9 के 27, 27 और 1 28, 27 27 और 10 37, 37 में से 2 गया हमारा 35, ये हमारा 35, हाँ। और ये कितना आ जाएगा, 7/78, ये हमारा 2 बार में। तो 1 यूनिट बराबर ये हमारा 920 हो जाएगा।
और 920 को हम 37 से गुना कर देते। एक सेकंड रुक जाओ, इतना इतना लिख दिया ना, अब इसको हम केवल बस गुना करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 920 को हम 37 से गुना कर देते, तो हम 920 को 37 से गुना कर देंगे, तो ये इसको हम काट देते, ये हमारा 14 और 7 9 63 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और 9 8 27, 4 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12 12 1 13 3, और ये हमारा 3 हो जाएगा, 4 और 13 14, तो ये 3440 हमारा आंसर। चलिए इस सवाल में देखिए क्या करा। द बार ग्राफ शो दैट द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी फ्रॉम 14 से 18, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी फ्रॉम 15 टू 18, 15 से हमारा 18 इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए फ्रॉम 15 टू 18। हमारा एक्सपोर्ट बी, ये जो बी है, ये बी है, इनका पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका कितना परसेंट ज्यादा है हमारा इनसे, मतलब ये जो एक्सपोर्ट ए है हमारा 15 से लेकर 18, तो सबसे पहले तो हमको ये इसको जोड़ना पड़ेगा। 250, 200, 450, 450, और ये हमारा 200 कितना हो गया 600, और 650 और 75, 725 और 725 और 325 कितना हो गया हमारा 1050। अब इनका बोल रहा है सम, ये 300 और ये 100, 300, 475, 475, और ये कितना हो गया 400, 675, 700, 750 और 750, और ये हमारा 150 कितना हो गया हमारा 900। इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 150 का। कितने पे हमारा कुछ ज्यादा बोल रहा है, हमारा डेन डेन किस पे है, ये ए बी ए पे, तो ये हमारा 900 पे, तो ये 900 का पे तो कितना परसेंट है, 100 पे कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, 16 सही 2/3% हमारा आंसर, तो ये नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत आराम से समझना और बनाना। Two similar jugs have their height 8 centimeter and 12 centimeter respectively. If the capacity of the smaller jug is 80 centimeter cube, what is the capacity of the bigger jug? हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो सिमिलर जग, मतलब यहाँ सिमिलर लगा दिया, दो सिमिलर जग का हमें बोल रहा है जिसका हाइट का रेशियो, हाइट का हमारा वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो अगर हम सिमिलर कराता है तो एक ट्रायंगल वाला सिमिलर हम बताते हैं पहले। देखो अगर ट्रायंगल दो सिमिलर रहता था तो उसका एक साइड का स्क्वायर हमारा एरिया, उसके साइड का स्क्वायर हमारा एरिया के बराबर रहता था। लेकिन यहाँ पे हमारा जग है तो यहाँ हाइट दिया हुआ है, तो इसका हाइट का क्यूब, हमारा हाइट का क्यूब कितना हो जाएगा 8 गुने में 8 गुने में 8, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12 गुने में 12 गुने में 12, ये हमारा वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉलर जग का वॉल्यूम 80 है, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, बड़ा का x मान लेते हैं। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना बार में गया, ये 10 बार में चल जाएगा, ये हमारा 2 बार में चल जाएगा, ये कितना बार में चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा, ये हमारा 6 बार में चल जाएगा, और ये हमारे 2 बार में चल जाएगा, ये 3 बार में, और ये हमारा 3 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 270, मतलब बड़ा वाला जग का हमारा कैपेसिटी 70 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, 3 नंबर का एवरेज हमारा 15 दिया हुआ है, एवरेज ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर, 2 नंबर का एवरेज हमारा 12.5 दिया हुआ है, तो हमें पहला नंबर का हमें बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस बता रहे थे, ये 3 का 45 माइनस में ये हमारा 24 एक 25 घटा देते हैं, तो 25 घटा देंगे तो कितना देगा 20, तो वो मिडिल। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अगर cos b का वैल्यू 5/7 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec b प्लस cot b, अगर b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो हमारा cos b का वैल्यू हमारा 5/7 दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, cos b का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b हमारा 5 है, बेस हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 7 है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 49 में से 25 गया कितना आ जाएगा 24, और 24 का रूट हो जाएगा। ठीक है, 24 में से रूट क्या निकल जाएगा इसमें, तो 2√6 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो कॉसेक बी का हमें बोल रहा है, तो कॉसेक का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 2√6 है। और हमारा कॉट भी क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 2√6 है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 5 12 ऊपर में जुड़ जाएगा, नीचे में 6 रूट 6 बन जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। और ये √6 है, ये 6 कट जाएगा तो ऊपर में रूट चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, द फ्लोइंग पाई चार्ट शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 19 से 20। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट was 2024 so respectively in the academic year 2019 and 2020. What is the ratio of number of students studying in the science in 2019 to that of 2020? ये हमारा 2019 और एकेडमिक ईयर और 2020 का हमारा बताया कि कौन से स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट हमारा पढ़ रहे हैं। 2019 में हमारा टोटल स्टूडेंट 2000 थे और 2024 में हमारा 2400 स्टूडेंट ना, मतलब 2020 में हमारा 2400 स्टूडेंट। उसके बाद हमारा रेशियो पूछ रहा है स्टडिंग साइंस का 2019 में और हमारा साइंस का 2020 में। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, 2000 स्टूडेंट हमारा पढ़ रहे हैं कितना में, साइंस का ना पूछ रहा है, स्टडिंग इन साइंस का 18%। इनका रेशियो हमसे किससे पूछ रहा है, हमारा 2400 स्टूडेंट पूछ रहा है, यहाँ पे साइंस कितना है 19%। बस इसको सॉल्व कर देना। देखो यहाँ से ये कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। उसके बाद ये कितना बार में, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में चल जाएगा 6 के पारा में, और ये हमारा 4 और ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। तो इधर में कितना आ जाएगा 15 और इधर में कितना आ जाएगा 19। तो 15/19 हमारा आंसर है, मतलब नंबर 3। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, अगर cos 53 का वैल्यू x/y, cos 53 का वैल्यू हमारा x/y है, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा y² माइनस में x²। हम एक देखो एक ट्रायंगल बना के बता देते हैं। अगर मान लो कि ये हमारा 53 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर ये 53 है तो इसके सामने वाला इसका बेस कितना है, बेस हमारा दिया हुआ x, ये x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है y। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ से निकाल लिए, तो ये कितना हो गया y² माइनस में। अब हमें इस पर पुट कर देना, तो सेक 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा y अपॉन में x, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है। और cot 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे कितना है √x² माइनस में x, y² माइनस में x², और हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारा x होगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना, तो y प्लस में √x² माइनस में y²/x, ये वाला ऑप्शन देखो है कहीं, हाँ ये नंबर 3 में है, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, द हिस्टोग्राम represent the percentage mark obtained by a number of students of a school in class 10 board examination in 2008. The total number of students is 250, ठीक है। The number of students who had obtained less than 50% marks is approximately what percent less than the number of students who obtained 90% marks and above। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 250 स्टूडेंट का हमारा हिस्टोग्राम दिया हुआ है कि कितना स्टूडेंट कितना परसेंटेज कोई सब्जेक्ट में मार्क्स लाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 50% से कम मार्क्स लाए, तो कितना है यहाँ पे, ये बस 10 ही स्टूडेंट ऐसा है। और इस वाट परसेंटेज मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 90% से ज्यादा लाए, तो ये हमारा 25। इन दोनों का डिफरेंस का हमारा परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस कितना हो गया 10-15%। और ये हमारा कितने तो पूछ रहा है लेस देन के बाद वाला ही हमेशा नीचे आता है, तो 90 है, तो 90 कितना है, ये 25 दिया हुआ है, तो इसको बस सॉल्व करना है। ये 3/5 हो गया, 3/5 कितना होता है, इसको अगर हम 100 से करेंगे तो ये हमारा 20, ये कितना हो जाएगा 60%, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा, द गिवन पाई चार्ट शो दैट द number of startup in various industries since 2010 and the number of successful startup in these industries. Study the chart and answer the question that follow. Startup in various industry started since 2010. Number of startup हमारा दिया हुआ है, ये वाला सर्कल में हमारा नंबर ऑफ स्टार्टअप दिया हुआ है, ये वाला सर्कल में हमारा नंबर ऑफ स्टार्टअप दिया हुआ है, इतना हमारा स्टार्टअप है। और ये हमारा बता रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप कितना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
What should the increase in the number of successful startup in the industry of health and sport में, so that the increase percentage is same as that of education. मतलब इंडस्ट्री और हेल्थ में हमारा कितना परसेंटेज का है स्टार्टअप, हमारा 300 बटा में 110 150 में हम कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब मान लेते कि x% हमारा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारा वो सेम हो जाए एडुकेशन पे। एडुकेशन पे कितना हमारा स्टार्टअप है, तो ये हमारा 520 सेम हो जाएगा कितना पे 1280 पे। बस इसको सॉल्व कर दूंगा। देखो यहाँ जीरो से ये जीरो गिर गया, ये 13 बार में 13 चक, और ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, 3 2 32 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 ये 25 525 और ये कितना आ गया 16। इसको इधर कर देंगे 16 तो ये 4800 प्लस में कितना हो जाएगा 16x, और इसको हम इस इधर सॉल्व कर देंगे तो ये कितना होगा 13 5 65 का 6 26 26 और 6 32 का 3 13 5 65 और ये 68। 16x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इधर से हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हमारा 0 और ये हमारा 2, ये इतना ही आएगा ना 25 0 2। हाँ 16x का वैल्यू 2025 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 से भागा दे देंगे तो ये बराबर 32, ये हमारा 0 और 1 5 आ जाएगा 16 छक 96, 96 हो जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा तो 126.5 हमारा आ जाएगा। तो अप्रोक्स हमारा इतना आंसर है 127 के आसपास है, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इस नंबर को अगर ये डिविजिबल है 88 से तो हमारा ए टू द पावर बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये 88 से डिविजिबल है तो ये 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये 3 डिजिट जो है लास्ट का ये डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये डिविजिबल कैसे है तो ये देखो इसको चेक कर देते हैं। तो ये हमारा 40 आ गया, 8 5 40 और 6 बच गया। यहाँ पे हम क्या बी का वैल्यू करें कि ये 8 से डिविजिबल हो, तो बी का वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बी का वैल्यू हमारा 4। अब हमारा ये 11 से चेक करना। 11 को क्या कर रहा है डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ द ऑड डिजिट माइनस में सम ऑफ द इवन डिजिट हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये देखो अगर ये 4 है, ये 4 है हमारा 8 हो गया, 8 4 13, 13 और 8 हमारा 21 माइनस में ये 6 1 7 7 7 प्लस में ए, मतलब ए प्लस में 7। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो ये 14 तो यूनिट हमारा रखना, तो इसको -11 से कर देते तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 3 का पावर हमारा कितना है 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 81। 3 का पावर हमारा 4 81 होगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अगर एक्स वाई और जेड किसी काम को 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में कर देते हैं तो वाई स्टार्टेड द वर्क। पहले इनका रेशियो निकाल देते हैं एफिशिएंसी। तो ये 46, ये हमारा 92 और ये हमारा 23। तो इसका एलसीएम 92 हो जाएगा। ये 2 बार में गया, ये 1 बार में गया, ये हमारा 4 बार में गया। अगर एक्स किसी काम को स्टार्ट करता है, वाई ज्वाइन देम आफ्टर 7 डे। अगर एक्स किसी काम को चालू करता है और वाई 7 दिन बाद ज्वाइन करता है तो वो एक्स हमारा 7 दिन तक काम किया तो ये कितना 14 यूनिट काम कर गया। फिर उसके बाद जेड ज्वाइन हिम आफ्टर 8 डे फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग के हमारा 8 दिन बाद हमारा जेड ज्वाइन किया, तो मतलब क्या हुआ एक्स प्लस वाई हमारा और कितना दिन काम करेगा, 1 दिन और काम किया, 1 दिन काम किया। उसके बाद जेड ज्वाइन करता है और बाकी मिलकर ये पूरा काम को कर देते हैं। फिर वाई वर्क फॉर, तो वाई हमारा कितना दिन तक काम किया यही फाइंड करना। तो हमारा मान लेते हैं कि ये 4 3 7 4 3 7x, मतलब ये तीनों मिलकर बाकी काम को कुछ दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वो x दिन में या 92 में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7x माइनस में 92 और इधर में से 17 घटा देंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 8 में से ये 75, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सही 5/7। ठीक है, अब ये x का मतलब क्या हुआ कि जो बाकी टीम है x y और z मिलकर 10 सही 5 बटा दिन तक काम किया, 10 सही 5 बटा 7 दिन तक ये काम किया। लेकिन y का पूछ रहा था, y 1 दिन और काम किया तो y यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 सही 5 बटा 7 दिन तक हमारा y काम किया। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये अगर 7 डिवाइडेड बाई ये है तो पहले देखो ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। तो ये 4 में से 2 गया हमारा 2,
2 और इंटू 6 12, 12 9 21, 7 को डिवाइड करेंगे 21 से तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 ये 1, मतलब इतना का पूरे का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 पे इसको हम 25/7 लिख देते हैं और इसको इंटू कर देते हैं। ये 5 से ये हमारा 5 कट गया तो ये 5/7 आ। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं 10 और ये हमारा 16, ऊपर नीचे 16 और 10 + 6 16 डिवाइडेड बाई 16 तो ये कितना आ जाएगा 1। 5/7 माइनस में 1 कितना हो जाएगा हमारा, 7 में माइनस में 2/7 प्लस में हमारा यहाँ है और इधर में 1, 7 में से 2 गया हमारा कितना हो गया, ये हमारा 5/7, मतलब ऊपर वाला का वैल्यू हमारा 5/7 आ गया। अब नीचे वाला का सॉल्व करते हैं। देखो 16 में से 10 गया हमारा 6, 6 डिवाइडेड बाई 24 हमारा 4। अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5 5 10, 10 में से गया 9 और 9 डिवाइडेड बाई 4 हमारा 9 डिवाइडेड बाई 36 हमारा 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 8 आ जाएगा, मतलब नीचे वाला 8 हो जाएगा। ऊपर वाला 5/60 और नीचे वाला 8, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 में ये हमारा 56 हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए आज का सेशन को यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ भी इसमें वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस चैनल और इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।